हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और ज्योग्राफी को हम लोग देख रहे हैं और इसी में ज्योग्राफी के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, जो कल हम अपना लेक्चर इसमें आपका देख रहे थे, चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं, भू आकृति और उनका विकास। क्लियर है? तो कल हमने भू आकृति को समझा कि आखिर में जो भू आकृति है बनती किससे है। या तो वो आपका प्रवाहित जल से बनेंगी, भूगत जल से बनेंगी, वायु से बनेंगी, हिमनद से बनेंगी, या जो अपर्दन होता है उसका तरंग अपर्दन होता है उसके स्वरूप में चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्यों आएंगे? या तो कोई आपका निक्षेपण होगा, या उसका अपर्दन होगा, या अपक्षय होगा। ये तीन ही ऐसे फैक्टर हैं जिससे किसी भी नेचुरल कोई भी आपका प्राकृतिक चीज में आपका जो हमको चेंजेस देखने के मिलते हैं, ये वही हैं, उन्हीं की वजह से हमको चेंजेस देखने मिलते हैं। प्रभावित जल जहां पर जो आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वहां पर ही क्या होगा, आपका वर्षा भी अत्यधिक होगी। उनके फैक्टर्स, उनके रीजंस, ये सारी चीजें हमको इसमें बड़े स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे से आप इनको गौर करके एक एक करके देख सकते हो और आप इन पे बात भी कर सकते हो। और कह रहे हैं कि परिमाणतः नदियों का वेग कम हो जाता है, सरिताओं में बहता है, इनकी स्थिति उपस्थिति, इन सभी को हम लोग आपका एक एक करके सबको अच्छे से आपका देख लेते और बात करते हैं। तो कल हम नदियों की बात कर रहे थे और देख चुके थे कि कैसा उनका नदी बेसिन है, कैसे उनके ढाल के अनुसार कम होता है। नदी आपकी युवा अवस्था में पहाड़ में होती है, जैसे मैदानी भाग में प्रवेश करती है वो आपका क्या जाती है, आपका कौन से अवस्था में पहुंचती है बच्चों? प्रौढ़ अवस्था में आती है। उसके बाद जब नदी अपना बहुत सब कुछ निक्षेपित कर देती है, आपका डिपोजिशन करती है, तब आपका वृद्ध अवस्था में पहुंच जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग कल आपका बेसिकली देख चुके थे। तो मैंने आपसे कहा था कि कल जितना भी आपने पढ़ा है आज, मतलब तो आपको उसका रिवीजन करके आना है, और कोई अगर डाउट होगा तो उस डाउट को में से आपको मुझसे पूछना है कि सर ये चीज समझ नहीं आई है, बता दीजिए ताकि मैं उसको क्लैरिफिकेशन कर सकूं। तो है कोई बच्चा तो अगर किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो चलिए, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं इसमें आपका बेसिकली नदियों में सबसे पहले बात करते हैं युवा अवस्था। युवा अवस्था मतलब यंगेस्ट, जब नदी आपका अपने किसी जिस भी स्रोत से निकलती है और जो उसकी इनिशियल जो आपके प्रारंभिक स्टेज होती है। आप गंगा के एग्जांपल को ले लीजिए, जब गंगा आपका गंगोत्री से निकलती है, क्लियर है? ऐसे आप जानते हैं कि देव प्रयाग में उसका संगम हो गई गंगा मिलती है, लेकिन हम इनिशियल से मान लेते हैं। तो जब निकलती है तो आप देखते हैं बड़े हिमखंड से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जितना उसको क्या मिलती है, आपका ढाल यानी कि प्रवणता मिलती है, स्लॉप मिलता है, उतनी स्पीड उसकी बढ़ती चली जाती है। और जब वो स्पीड बढ़ती है तो बहुत सारी उसमें अपना कटाव छटाव करती है, और कटा छटा कर हम बहुत सारी स्थलाकृति बनाते हैं। देखते हैं, कह रहे हैं कि इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियां उथली वी आकार की घाटी बनाती है, यानी कि जितनी भी आपका युवा अवस्था में कोई भी नदी रहती है वो आपका वी आकार की घाटी बनाती है, यानी कि इस तरह की। यानी कि आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये है, यहां से नदी आई, इस तरह से गिरी, गर्द बनाया, ऐसे निकल गई ऊपर, ये हो गया वी आकार, जिसमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या सकरे बाढ़ के मैदान मुख्य नदी के साथ पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? या तो अनुपस्थित होंगे, मैदान नहीं बनेंगे, बनेंगे तो बहुत सकरे होंगे, ठीक है, पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत होते हैं। विभाजक मतलब होते हैं जो उनको डिवाइड करते हैं, विस्तृत का मतलब होता है चौड़े होते हैं, और वे समतल होते हैं। समतल का मतलब आपके प्लेन फॉर्म में आपको देखने के लिए मिले। इसमें मिलते हैं प्लेन फॉर्म, जिसमें दलदल व झीलें होती हैं। इन्हें ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्व विकसित होती है। ऐसी होती है कि इन क्षेत्रों में आपको दलदल मिलेंगी, छोटी झील मिलेंगी, और जब ये नदी आपका चलती है ना तो आपका विसर्व विकसित होते हैं। विसर्व का मतलब इस तरह से, नदी कुछ इस तरह से चलती है, सांप जैसी। ये क्या हो गया? ये स्थिति जो है, ये वाली जो स्थिति मैंने आपको बना के दिखाई है, ये स्थिति क्या कहलाती है? विसर्प कहलाती है। ये स्थिति क्या है? ये स्थिति आपका विसर्प। तो अगर पूछ लिया जाए कि विसर्प की स्थिति कौन सी अवस्था में बनाती है, तो नदी अपनी युवा अवस्था में विसर्प की स्थिति, अर्थात ये विसर्प अतः ऊंचे धरातल में घेरभूत होते हैं,
अर्थात विसर्प की तल में निम्नलिखित कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। आमतरीका कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। जल प्रपात व छिपरिका बनाए जाते हैं। क्या होते हैं इनमें? बहुत सारे जल प्रपात होते हैं और जो आपकी छिपरिका है वो सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आपका बेसिकली इसमें बनाई जाती। अब बात कर रहे हैं प्रौढ़ की। प्रौढ़ मतलब सेकंड स्टेज। इस अवस्था में नदी की जल की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि भाव अगर आपका चौड़ा हो जाएगा। देखिए, पहले नदी बह रही है आपके सक्रिय क्षेत्र में, लेकिन अब नदी बह रही है इतने बड़े क्षेत्र में, तो क्या होता है, जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदी इसमें भी आकार मिलती है, घाटियां वी आकार की, ठीक, लेकिन गहरी होती है। देखिए, घाटी तो ये भी बनाती है, लेकिन इसमें क्या जाता है, इसमें जो घाटी है वो आपका गहरी बन जाती है। कैसे जाती है इसमें? घाटी आपका गहरी। और मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। और क्या होता है, यहाँ पर आपका जो बाढ़ है उस बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवावस्था में निथात, समतल, विस्तृत, अंतरद्वीपीय नदी लुप्त हो जाती है। यानी कि जब नदी घाटी आपका प्रवेश करती है तो विसर्प की स्थिति में चलती है, इस तरह से यूं घूमते हुए, जैसे मैंने आपको स्थिति बना के दिखाई दी, प्रवाहित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल और जितनी भी आकृति बनी, जैसे कि आपका समतल प्लेन बना था, दलदली भाग बनी थी, झीलें बनी थी, ये क्षेत्र आपके लुप्त हो जाते हैं। यानी कि इनमें दलदल और समताय प्राय जो मैदान है वो देखने के लिए आपका नहीं मिलते हैं। ठीक, ये वाली आकृति जो है आपको नहीं मिली। और नदी विभाजक स्पष्ट रूप से होते हैं, यानी कि आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि कहाँ पर नदी है, कहाँ पर आपका लैंड सरफेस एरिया है। बिल्कुल, क्योंकि नदी इसमें से अवस्था में नीचे बैठ जाती है और ये कटाव कहाँ करती है, नीचे वाला, यानी कि वी आकार की जो घाटी बन रही थी ये वाली, इसमें कटाव कहाँ रहता है, इस साइड में। तो ये इस तरीके से बनती है और गहरी बनती है, जबकि पहली वाली अवस्था में क्या था, ये आया इस तरह से कर दिया। ठीक, ये पूरी कंडीशन इसमें दिखाई दी। अगला है वृद्ध, ओल्ड अवस्था। वृद्ध अवस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती हैं और ढाल मंद होते हैं। कैसे होते हैं? अवस्था कम होती है, ढाल कैसे होते हैं, इसमें मंद होते हैं। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदान में बहती हैं। कैसे होती हैं? विस्तृत आपके जो बाढ़ के मैदान हैं उनमें बहती हैं। प्राकृतिक तटबंध होते हैं, कोकुर झील आदि बनाती हैं। विवाचक विस्तृत अर्थात समतल होते हैं, जिनमें आप देखेंगे झील, दलदल, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अधिकतर भूदृश्य समतल भागों के बराबर थोड़े ऊंचे उठे हुए होते हैं। कैसी हैं ये सारी चीजें इसमें आपका उठे हुए इसके अंतर्गत होते हैं। ये बेसिकली इसके अंतर्गत आपको याद रहेगा इतना। तो क्या है, छोटी सहायक नदी कम होती हैं, ढाल कैसे होते हैं, मंद होते हैं। नदियां स्वतंत्र रूप से बाढ़ के मैदान में प्रवाहित करती हैं। विसर तटबंध का मतलब है जब नदी अपने मार्ग में बह रही होती है तो अपने ही अवसाद जो उसका निक्षेप, उसके बाद कंकड़ पत्थर बालू होता है, वो अपने बीच में ही उसको खड़ा कर देती है और साइड से होकर गुजर जाती है। मान लीजिए ये नदी कोई इस प्रकार से बह रही थी, अब उसने, अब देखिए ये ऐसे भाई, अब यहाँ उसने जमाव कर दिया और ऐसे निकल गई, तो तटबंध बनते हैं। ये क्या हुआ आपका, ये तटबंध हो गया। ठीक है, अब देखिए गोखुर झील का निर्माण करती है। ये झील, यहां से नदी जो आपका ऐसे बह रही थी वो इस तरह से बहकर निकल जाए, तो ये क्या बन गई, ये गोखुर झील बन गई। तो यही गोखुर झील है और यही तटबंध। अधिकतर भूदृश्य समतल के बराबर थोड़े ऊंचे होते हैं। जो भी स्थिति बनेगी, जो भी भूदृश्य जो आपको देखने के मिलेंगे, चाहे आपको इसमें प्राकृतिक तटबंध देखने के लिए मिले, स्पष्ट विभाजक मिले, झील मिले, दलदली क्षेत्र मिले, ये सारे स्पष्ट होंगे। क्लियर है? अगला है अपर्दित स्थल, और सबसे पहले है घाटियां। अपर्दित का मतलब होता है जिनको नदी क्या करती है, कटाव करती है। कह रहे हैं कि घाटियों का प्रारंभ तंग छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। जब भी कोई आपकी घाटी बनती है तो ऐसा नहीं एकदम सीधी बड़ी नदी आएगी और उससे सब कुछ हो जाएगा, नहीं। क्या होता है, बल्कि ये आपको ध्यान रखना, ये सारी चीजें किससे होती हैं, नदी घाटी का प्रारंभ तुंग आपका छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। जो छोटी छोटी आपकी सरिताएं हैं, नदियां हैं, उनसे होता है। ये दृश्य सरिताओं को धीरे धीरे लंबी व विस्तृत, लंबी व आपका
विस्तृत अवनलिकाओं के माध्यम अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं और ये अवनलिका धीरे धीरे गहरी हो जाती है। कैसी होती है? इनमें अवनलिका जो आपकी नालियां बनी होती है इस तरीके से ये और बड़ी विस्तृत होती चल जाती है। अवनालिका धीरे धीरे गहरी होती जाती है और ये चौड़ी और लंबी होकर घाटियों का रूप बना लेती हैं। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए कितने प्रकार की घाटी मिलती हैं। वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन में वर्गीकृत किया जाता है। गोर्ज एक गहरा सक्रिय घाटी है। तो अगर आप गोर्ज को देखोगे तो गोर्ज क्या है? एक गहरी सक्रिय घाटी को हमने गोर्ज बोल दिया। इसके दोनों पार्स, पार्स का मतलब होता है जो ये आपके किनारे हैं, ये पार्स है, ये पार्स तीव्र होते हैं। एक कैनियन के किनारे खड़ी ढाल वाले होते हैं और ये भी गॉर्ज की भांति गहरे होते हैं। चित्र 7.2 में गॉर्ज की चौड़ाई की तल एवं उसके भाग के लगभग समान होती है और एवं उसके विपरीत कैनियन तल की अपेक्षा ऊपर भाग चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन क्या है? गॉर्ज का दूसरा स्वरूप है। कैनियन क्या है? आपका जो गॉर्ज का आपका दूसरा स्वरूप है। चट्टानों के प्रकार एवं संरचना में घाटी के प्रकार पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए कैनियन का निर्माण प्रायतः अपसारी चट्टानों के क्षति, समतरण तथा उनके गाज के ठोस बनने से होता है। ये सारी चीज इसी के बनने से हमको दिखाई देती है। ये देखिए, ये क्या है? ये होंगे समय धर्मपुर तमिलनाडु में गोर्ज का रूप। गोर्ज का मतलब बेसिकली गड्ढा होता है, जब नदी ऊपर से सीधी नीचे को काट देती है और नीचे भाग, तो ये बना है गोर्ज। ये देखिए, ये क्या है? गोर्ज बना हुआ। देख लीजिए आप इसको, देख लिया। चलिए, कितना हुआ? दूसरा देखिए, ये कैनियन है। ऐसे बना कैनियन इस तरीके से, बल्कि नदी ऐसे भी कर सकती थी लेकिन ऐसे बना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी भूगत विसर्प लूप, विसर्प मतलब जो इस तरह से चल रही है, लूप जो इसकी घाटी के कैनियन जैसे ओपन प्रदर्शन को दिखाते। ये देखिए, ये है कैनियन। तो कौन बनाती है सबसे बड़ा कैनियन? तो यूएस की कोलोराडो नदी है। कोलोराडो नदी क्या करती है? विश्व का सबसे बड़ा आपका जो कैनियन है वो आपका कौन बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कोलोराडो, जो आपकी रिवर है, ये आपका। ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़िए। अब देखिए, कह रहे गोर्ज का एक स्वरूप है। चट्टान के प्रकार और संरचना की घाटी इस प्रकार निर्भर होता है कि उदाहरण, कैनियन का निर्माण प्राय अवसादी चट्टानों के क्षति समतरण के समतरण से पाया जाता है, जो गोर्ज कठोर चट्टान से बनता है। अब अगर आप देखेंगे तो कैनियन प्राय किसका बना है? अवसादी। और गोर्ज किसका बना है? कठोर चट्टान का। तो गोर्ज क्या है? कठोर चट्टान का। यानी कि अपसादी चट्टान में क्या होता है कि जो पानी, जो अपसादी चट्टान होती है आपके बेसिकली आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स को काटना पानी के लिए बड़ा आसान, क्लियर है, जबकि जो कठोर चट्टाने हैं उनको काटना कठिन होता है। अब आप देखिए इसमें, ये अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको गौर करके देखते हैं, ये वाला पार्ट देखिए, ये मुलायम चट्टान थी तो ही तो कटी इस तरीके से, कठोर थी तो यहां नहीं कटी ना। तो अगर इस तरह से बनता सीधा तो ये क्या हो गया? ये हो गया गोर्ज। और ये क्या है? ये आपका कैनियन। क्या है? कैनियन। चलिए, बात कर रहे हैं जल गर्तिका एवं अवनवित कुंड। कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदन में कुछ छोटी चट्टान के टुकड़े छोटी गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूम जाते हैं। मान लीजिए इस तरह से पानी गिरा, उसमें कुछ टुकड़ा हुआ और वो इस तरह से घूमने लगा। जब घूमेगा तो यहाँ का कटाव छटाव होगा, तो इस तरह का एक गोल स्ट्रक्चर जो आपका स्वरूप है वो अंदर अंदर बन जाएगा। क्लियर है? और इसी को कहते हैं जल गर्तिका। ये क्या हो गई? ये आपका बन गया जल गर्तिका। एक बार छोटे और उथले गर्त बन जाते हैं, कंकड़ पत्थर गोलास में इनमें एकत्र हो जाते हैं, प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। यह गर्त आपस में मिलते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जल प्रपात के तल में
एक भी गहरे और बड़े गर्तिका का निर्माण होता है जो जल के ऊंचे गिरने से शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होती हैं। जल प्रपातों के तल में ऐसे विशाल और गहरे कुंड अवनवित कुंड होते हैं। कैसे हैं? ऐसे कुंड बनते हैं। अब देखिए, नहीं दिखाया गया है तो पंख को दिखाया। बेसिकली क्या होता है, ऊपर से इसमें आकर मान लीजिए इस तरह से आता है, ये इस तरह से जल आया ऊपर से, ठीक है। अब ये गिरा है, इस तरीके से जल घूमने लगता है और कुछ कंकड़ पत्थर रहते हैं तो इस तरह से चौड़ा होता है। ये गर्तिका है, ठीक। अर्थ करती है विसर्प। और अब देखिए, धीरे धीरे गर्त का आकार बढ़ता जाता है, गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जल प्रपात के तल गहरे बड़े जल गर्तिकाओं का निर्माण करते हैं और जल ऊंचाई गिरने से हिमखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होती है। अब ये जो जल आपका गिर रहा है ना ऊपर से, और ये जो घूम रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये है जल प्रपात, इसको आप झरना कहते हैं। जल प्रपात के नीचे ही अगर आप कभी देखोगे तो नीचे इस तरीके से कुछ कटा हुआ स्थान मिलता है ना जहां गिरता है, ये जल गर्तिका और ये जल प्रपात है। तो जल गर्तिका किससे बनती है? जल प्रपात से बनती है। और कह रहे हैं कि इसके घूमने से निर्मित होती है। जल प्रपात के तल ऐसे विशाल खंड और गहरे कुंड को क्या बोलते हैं? अवनखित कुंड। अगर कोई ऊपर से जल गिर रहा है और ये बहुत गहरा चौड़ा हो जाए, यही क्या है? कुंड अवनमित है। क्या है? ये कुंड अवनमित। तो अब क्या नहीं बचेगा? जिसे आप पहले जल गर्तिका कह रहे हैं, वो जल गर्तिका आपकी नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगा? अवनमित जो कुंड है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लिया, आगे बढ़। कह रहे हैं अध कर्तिका विसर्प एवं घरीभूत विसर्प। तीव्र ढालों में निर्मित या तीव्र ढाल में तीव्रता से बहती हुई नदी सामान्यतः नदी तल का अपर्दन करती है। जब कोई नदी आपका बहुत तीव्रता से किसी क्षेत्र में बह रही है, तल मतलब उसका जो आपका निचला भाग है, तल बेसिकली जो उसका निचला भाग, उसका वो क्या करती है? उसका वो बच्चों ध्यान रखना, अपर्दन करती है। अपर्दन का मतलब है, अगर मान लीजिए नदी इस क्षेत्र में बह रही है तो इसके जो आपका तल है इसको काटती हुई चलेगी, ठीक है। नदी तीव्र ढालों में पास अपर्दन अधिक नहीं होता। जहां पर ढाल तेज होते हैं वहां के साइड के जो आपके किनारे हैं ये चीजें नहीं कटती, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदी पार्श्व अपर्दन करती है। इस जगह पर क्या होगा? पार्श्व अपर्दन कैसा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जब नदी तेज होती है तो वो नीचे को काटती, लेकिन जब नदी आपकी मंद होगी तो जो साइड उसके जो पास है, उसके क्षेत्र हैं, जो ढाल है, वो काटते हैं। आप कभी हरिद्वार साइड, बिजनौर साइड जाइए, जब नदी बह रही होगी अचानक से उसकी जो किनारा है, आम भाषा में ढांग बोलते हैं मिट्टी के, वो टूट के अंदर गिर जाता है। जबकि पहाड़ में बह रही होती, कोई पत्थर तक जहां जमा हुआ है वो वहीं जमा रहता है, बल्कि सन 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 की जो आवाज है वो आती रहती है। क्लियर है? तो तीव्र कैसा होता है कि अगर नदी तेज होगी तो पार्श्व अपर्दन कैसा होगा? कम होता है, यानी कि ढालों पर नहीं होता है बल्कि, और जब मंद होती है तब उस समय क्या होता है? पार्श्व अपर्दन अधिक होता है। तो क्षैतिज अपर्दन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां विक्रांत होकर बहती हैं या नदी विसर्प बनाती है। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदान और डेल्टा मैदान में पाया जाना एक सामान्य बात है। कि जो आपकी विसर्प बाढ़ है, उन विसर्प बाढ़ों में आपका ये सब पाया जाना एक आपका सामान्य कैसा है? बात है, क्योंकि यह नदी का बाढ़ बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानें भी गहरे काटती हैं, विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्प को आद्यक्रांत विसर्प, आपका घरीभूत विसर्प कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये था स्थिति। अब देखिए, अब है नदी वेदिकाएं। तो नदी वेदिकाओं को हम पढ़ेंगे, लेकिन हम नदी वेदिकाओं को जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में आपका जो नदी वेदिका है उनको हम लोग नहीं देखेंगे। तो बेसिकली आपको क्या देखना है, इसको यहीं रोकते हैं, नदी वेदिका को हम कल पढ़ेंगे। आज हमको जो हमने देखा है वो बेसिकली कैसे गहरे विसर्प बनते हैं, गहरे भूत कैसे होते हैं, बड़े बड़े जो घाट कैसे बना लेती हैं, नदी घाटिया, गॉर्ज, कैनियन, जल गर्तिका, जलप्रपात, कैनियन, वी आकार की घाटी,
कैसी होती हैं, इस तरह की होती है। ठीक है, इन सबको अपरदित और अवस्था, इनको हमने देखने का, इनको जानने का प्रयास किया है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते, कोई भी बच्चा करिए, किसी को डाउट, कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों करिए। तो अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत